हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल दिन भर जिन तस्वीरों ने डराए रखा वो निसर्ग तूफान की थी। 3 राज्यों के कई इलाके निसर्ग तूफान की चपेट में आए, लेकिन गनीमत ये रही कि वैसा नुकसान नहीं हुआ जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। ये हमारे मौसम विभाग की जीत कह ले विकास, या फिर हमारे प्रशासन की तैयारी कि आज हम इतने सक्षम हैं कि बड़े से बड़े तूफान से हम माल के नुकसान को नहीं लेकिन जान के नुकसान होने से बचा लेते हैं। निसर्ग तूफान अरब सागर में उठा और देखते ही देखते तबाही मचाता हुआ मुंबई की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि मुंबई तक पहुंचते पहुंचते तूफान कमजोर पड़ गया। यानी हमारी तैयारियां जो हमने खास तौर पर इस तूफान से निपटने के लिए की थी वो काम आई, लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले निसर्ग तूफान का अंदाज बेहद डरावना था। करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से आए इस तूफान ने कई जगह तबाही मचाई। आप इस रिपोर्ट को देखिए और वो महसूस कीजिए जो कल मुंबई ने महसूस किया। निसर्ग तूफान आया और तबाही मचाकर गुजर गया। रायगढ़ में तूफान इस रफ्तार से आया कि छत उखड़कर दूर जा गिरी। तूफान ऐसे आया कि कई अस्थायी ढांचे तिनके की तरह उड़ गए। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए तूफान में टिन की छतें भी सलामत नहीं रह पाई। तूफान ऐसे आया कि मुंबई, नवी मुंबई में न जाने कब से खड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए। तूफान ऐसे आया कि रत्नागिरी के पास समंदर उफनने लगा। उफनती लहरों पर जहाज हिचकोले खाने लगा। निसर्ग नाम का ये तूफान आया और अलीबाग में सड़क पर खड़े दोपहिए वाहनों को रौंदते हुए गुजर गया। रायगढ़ की तस्वीरें बता रही हैं कि निसर्ग तूफान किस कदर डरावना था, किस कदर भयानक था। निसर्ग तूफान ने अपनी राह में आने वाली हर चीज को उड़ा दिया। पेड़ अपनी जगह खड़े नहीं रह पाए और गिर पड़े। मुंबई कल्याण रोड पर भारी भरकम विज्ञापन बोर्ड ने तूफान के आगे ऐसे सरेंडर किया कि गिर पड़ा। बस तूफान था, रफ्तार थी, डरावनी हवाएं थी और उखड़ती गिरती चीजें थी। इस तूफान का असर कई तरह से देखने को मिला। भारी बारिश के बीच एक प्लेन मुंबई के रनवे पर उतरा, लेकिन रनवे पर ही रपट गया। वो तो गनीमत है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। बुधवार को अरब सागर से निसर्ग का आगमन बेहद तूफानी था, बेहद डरावना था। निसर्ग तूफान तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है तबाही के ऐसे निशान। जी हाँ, निसर्ग तूफान अपने पीछे छोड़ गया है तबाही की ये निशानियां। मुंबई का नारीमन पॉइंट हो, मुंबई सेंट्रल हो या मुंबई का कफ परेड इलाका, जगह जगह गिरे हुए पेड़ ये बता रहे हैं कि निसर्ग किस कदर तबाही मचाकर गुजरा। मुंबई के सानपाड़ा इलाके में तो पेड़ गाड़ी के ऊपर गिरा और गाड़ी का कचूमर निकल गया। रायगढ़ जिले के अलीबाग में तो सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें बुलानी पड़ी। निसर्ग नाम का ये चक्रवाती तूफान कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के कराड में तूफान कैमरे में कैद हुआ है। मौसम विभाग के रडार पर जो तूफान दिखाई दिया, उससे अंदाजा लग रहा है कि अरब सागर से उठकर ये तूफान कितनी स्पीड से महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात की ओर बढ़ रहा था। निसर्ग तूफान मुंबई पर भी बहुत भारी था। 129 सालों के बाद कोई तूफान मुंबई से टकराया। मुंबई में एक ही समय पर तेज तूफानी हवाएं चल रही थी, भारी बारिश हो रही थी और समंदर में तेज लहरें उठ रही थी। गनीमत ये रही कि मुंबई तक पहुंचते पहुंचते निसर्ग तूफान शाम को कमजोर पड़ गया।